आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसका हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। 2 vessels A and B contain milk and water mix in the ratio 5:3 and 2:3 रेस्पेक्टिवली। दो बर्तन A और B में दूध और पानी का मिक्सचर का जो अनुपात है, एक बर्तन में तो 5:3 है और दूसरे में 2:3 है। अब आगे बोल रहा है कि when these mixer are mixed to form a new mixture containing half milk and half water, है ना। कह रहा है कि when these mixture are mixed, जब इन दोनों मिक्सचर को मिलाया जाता है एक नया मिक्सचर बनाने के लिए, उसमें आधा दूध होता है और आधा पानी होता है। they must be taken in the ratio, तो आप लोगों को रेशो में बताना है कि पहले और दूसरे को किस अनुपात में मिलाया जाएगी, मिक्सचर में आधा दूध आधा पानी बन जाए। ठीक है ना, बात को बड़े ध्यान से समझना है। अब देखो दो बर्तन है यहाँ पर, एक बर्तन ए है, इस ए बर्तन में क्या है, मिल्क है और वाटर है, M4 मिल्क और W4 वाटर, और मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 5:3 है। अब एक दूसरा बर्तन है बी, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो आपको दे रखा है वो 2:3 का रेशो दे रखा है। ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला दिया गया और एक मिक्सचर बनाया, और इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, कहता है कि आधा दूध आधा मिल्क होता है, तो आधा आधा यानी कि बराबर होगा, तो मैं यहां से ये कह दूंगा कि 1:1 का रेशो होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इस बात को हम लोग एलिगेशन से सोल्व करेंगे। हमें बताना कि बर्तन ए का कितना भाग लिया जाए और बर्तन बी का, उन दोनों का अनुपात बताना कि जिससे आधा दूध आधा वाटर बन जाए। अब देखो यहां पर मैं क्या लेकर चल रहा हूं, अगर मैं मिल्क में एलिगेशन लगाऊंगा, बात समझ लेना, यहां पे लिख रहा हूं मिल्क में एलिगेशन लगाऊंगा, यहां पर बर्तन ए है और यहां पर बर्तन बी है। अब देखो टोटल जो वैल्यू देखूंगा, 5 और 3 8 आ जाएगा और 2 और 3 5 आएगा। टोटल क्वांटिटी 8 है बर्तन ए में, जिसमें मिल्क कितना है, 5, तो मिल्क हो जाएगा यहां पर 5/8। दूसरे बर्तन बी में टोटल क्वांटिटी 5 है, 5 में से 2 भाग मिल्क है, तो 2/5 आप लोगों का मिल्क हो जाएगा। और अगर तीसरे मिक्सचर की बात करें तो 1 और 1 2, इस टोटल 2 में से 1 भाग मिल्क है, तो 1/2 आप लोगों का यहां पर मिक्सचर निकल कर आएगा। ठीक है ना। अब देखो बड़े ही ध्यान से समझना है आप लोगों को। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आप देख रहे होगे कि सभी वैल्यू फ्रैक्शंस में आप लोगों की यहां पर आ गई है, सभी वैल्यू फ्रैक्शन में आप लोगों की आ गई। देखो 8 है, 2 है और 5 है, तो इन सभी का मैं एलसीएम लूंगा इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए। 8 2 और 5 यानी कि कितना आ जाएगा, एलसीएम 40 आएगा, और 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 40 की मल्टीप्लाई जब 5/8 में करूंगा, तो बर्तन ए में 5/8 गुणा 40 यानी कि कितना निकल कर आएगा, 25 आ जाएगा। बर्तन बी में 2/5 गुणा 40 तो 16 आपका आ जाएगा। 1/2 गुणा 40 तो 20 आपका आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन 25 में से 20 गया तो 5 आ गया, 20 में से 16 गया तो 4 आ गया। तो यानी कि यहां पर बर्तन ए और बी में जो मिल्क का रेशो निकल कर आया है वो 4:5 आया है। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। बात समझ में आ गई, कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, 4:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि ए पर्सन परचेज 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्कोहल। एक व्यक्ति 2 अलग अलग प्रकार के एल्कोहल को परचेज करता है। इन द फर्स्ट मिक्सचर द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इज 3:4। पहले मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। इन द सेकंड मिक्सचर इज 5:6। दूसरे मिक्सचर में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:6 है। इफ ही मिक्सेस the 2 given mixture and makes a third mixture of 54 liter in which the ratio of alcohol and water is 4:5, है ना। इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करता है और तीसरे मिक्सचर में एल्कोहल वाटर का अनुपात 4:5 है और टोटल क्वांटिटी 54 लीटर है। The quantity of first is required to make the 54 liter of the third kind of mixture is। तो पहले बर्तन की क्वांटिटी आप लोगों को यहां पर बतानी है। अब देखो कैसे करेंगे, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्कोहल, 2 अलग एल्कोहल है, इसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा। इसको फर्स्ट ले लेता हूं,
इसको सेकंड है, जिसमें आप लोगों को क्या दे रखा है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है यहां पर। इसमें भी दूसरे में भी अल्कोहल और वाटर का रेशियो आप लोगों को यहां पर दे रखा। पहले में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:4 है, दूसरे में 5:6 है। यहां पर है आप लोगों का 3:4 और दूसरे में क्या है आप लोगों का 5:6 है। अब देखो यहां पर मिक्सचर जो बनता है इन दोनों को मिलाकर 4:5 बनता है, यानी अल्कोहल और वाटर कितना बनता है, 4:5 आप लोगों का यहां पर बनता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से समझिएगा, 3 और 4 टोटल आ गया 7 यूनिट, 5 और 6 टोटल आ गया 11, 4 और 5 टोटल आ गया आप लोगों का 9। अब अगर मैं एल्कोहल में एलिगेशन लगाऊंगा, अब अगर मैं यहां पर एल्कोहल में एलिगेशन लगाऊंगा, ठीक है ना, ये फर्स्ट टाइप का बर्तन है, ये आप लोगों का सेकंड टाइप का बर्तन है। एल्कोहल कितना, टोटल 7 में से 3 भाग है, यानी कि 3/7। दूसरे में 11 में से 5 भाग है, यानी कि 5/11। और मिक्सचर कितना है, अल्कोहल कितना, 9 में से 4 भाग, यानी कि 4/9 है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 7, 11 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 9 से गुणा कर दूंगा, तो फाइनली जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 3/7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 9, तो 11×99 गुणा 3 कितना होता है आप लोगों का, ये होता है 297। 7 गुणा 11 गुणा 9 की 5/11 में गुणा कर दूंगा, तो 9×7 63, 63 गुणा 5 यानी कि 315। 4/9 की 7 गुणा 11 गुणा 9 में गुणा कर दूंगा, तो ये आएगा 7 चौक 28 गुणा 11 यानी कि 308। अब एलिगेशन लगेगा यहां पर, देखते हैं। 315 में से 308 गया तो 7 आ गया, 308 में से 297 गया तो आपका 11 आ गया। टोटल क्वांटिटी 7 और 11 कितना होता है, 18 यूनिट। और टोटल आपको देर कितनी रखी, यानी कि 54 लीटर दे रखी। 18 से 54 3 बार गया, तो आपसे पूछता है कि फर्स्ट टाइप में कितना होगा मिक्सचर, यानी कि 7 यूनिट है, तो 7 गुणा 3 यानी कि 21 लीटर हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि 21 लीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप लोग यहां पर कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। Solution A contains 10% acid and solution B contains 30% acids. In what ratio should solution A be mixed with solution B to obtain a mixture with 25% acid? Solution A में 10% एसिड है, solution B में 30% एसिड है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए solution A को solution B के साथ कि मिक्सचर में 25% एसिड हो, तो आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर लिख देंगे, एलिगेशन लगाऊंगा यहां पर सॉल्यूशन ए, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन ए, ये क्या है आप लोगों का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में 10% एसिड है, सॉल्यूशन बी में आप लोगों का 30% एसिड है, मिक्सचर में आपका 25% एसिड है, तो किस रेशो में मिलाया जाएगा वो देख लेते हैं यहां पर। तो ध्यान से देखिएगा, 30 में से 25 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 25 में से 10 जाएगा तो 15 आएगा, तो 5 ही कम 5 और 5 दिए 15, तो आपका जो रेशो यहां पर निकल कर आएगा यानी कि 1:3 का रेशो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो दैट मीन्स इसको सॉल्यूशन ए और बी को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि 300 grams of sugar solution has 40% of sugar in it. How much sugar should be added to make to 50% in the solution? 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है जिस has 40% of sugar in it. 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 40% शुगर है, तो how much sugar should be added to make? तो इसमें कितना शुगर ऐड किया जाएगी, 50%। सॉल्यूशन में 50% शुगर हो जाए। 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 40% शुगर है, इसमें कितना शुगर ऐड करा जाएगी, सॉल्यूशन में 50% शुगर हो जाए। शुगर यानी चीनी। अब देखो बात समझना है ध्यान से, है ना, बात आप लोगों को ध्यान से करना है। अगर शुगर का सॉल्यूशन है, चीनी में क्या मिल रहा है, पानी, ठीक है ना, क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर 40% शुगर है, टोटल क्वांटिटी क्या होती है 100%, तो बाकी का क्या होगा, पानी होगा। तो मैं यहां से ये कह दूंगा
कि भाई साहब इसमें पानी जो निकल कर आएगा वो 60% आ जाएगा, ठीक है ना। अब 50% शुगर बनाना, जब 50% शुगर बनाऊंगा तो इसमें 50% पानी होगा, टोटल क्वांटिटी 100% होती है, तो 50% क्या हो जाएगा, इसमें पानी हो जाएगा। अब कितना शुगर ऐड किया जाए, अब हम लोग यहां पर पानी की क्वांटिटी क्या लेंगे, 0% लेकर चलेंगे। कितनी लेंगे, 0%। अब देखो यहां पे पानी पे एलिगेशन लगाया है, आंसर देखो क्या निकल आएगा, 10 आएगा और 50, तो यानी कि यहां पर 5:1 आ गया, है ना। इस 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 300 ग्राम, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 ग्राम, तो कितना ऐड किया जाएगा, यानी कि 60 ग्राम ऐड किया जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को यहां पर करने का, बात समझ लेना ध्यान से, ठीक है ना। मैंने वाटर पर एलिगेशन लगाया है तो आंसर आपका 60 ग्राम निकल कर आया, यानी कि 60 ग्राम शुगर को ऐड करना पड़ेगा। अब इसका दूसरा तरीका भी आप लोग यहां पर सीख लीजिएगा, मेथड नंबर 2 भी आप लोग यहां पर सीख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो अगर मैं लगाऊं यहां पर शुगर, यानी कि चीनी में ही एलिगेशन लगाऊं, तो शुगर कितना है बेटा, तो शुगर पहले में 40% है, मिक्सचर बनाना है 50% का। देखो वाटर की क्वांटिटी हम लोग हमेशा क्या लेकर चलेंगे, 0%। अब शुगर बनाना तो शुगर को क्या लेंगे हम लोग, 100%। जब यहां पर मैंने देखिएगा वाटर कितना लिया था, 0, तो यानी कि 100% शुगर होगा तो शुगर 100 लूंगा। आप देखो एलिगेशन हम लोग लगाएंगे इजिली, यहां पे 100 में से 50 गया तो 50 आप लोगों का आ गया, 50 में 40 गया तो 10 आ गया, यानी कि 5:1 आ गया। इस 5 की वैल्यू 300 ग्राम है, 1 की वैल्यू 60 ग्राम आएगी, तो यहां से हम लोग कह देंगे कितना शुगर ऐड किया जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, 60 ग्राम, तो 60 ग्राम शुगर को ऐड किया जाएगा। तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोनों ही तरीके से ये मेथड नंबर 1 है और ये आप लोग देख सकते हो ये मेथड नंबर 2 है। मेथड ए में मैंने क्या करा है, वाटर में एलिगेशन यूज करा है, और मेथड नंबर 2 में मैंने शुगर में एलिगेशन यूज करा है। तो इन दोनों ही तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे, बात समझ में आ रही है। चलिए ये लीजिएगा, यहां पर वाटर में करके मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं। It contains 20 liter mixture in which there is 10% sulfuric acid. Find the quantity of sulfuric acid to be added in to make the solution containing 25% sulfuric acid. कहता है कि 20 लीटर मिक्सचर contain 20 लीटर मिक्सचर in which there is 10% sulfuric acid. 20 लीटर मिक्सचर में 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें कितने सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी को ऐड किया जाए कि सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड 25% बन जाए। अब देखो अगर मैं यहां पर ये कहूं कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड की, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मैं एलिगेशन लगाऊं तो बात समझना है, पहले में सल्फ्यूरिक एसिड है 10%, क्वांटिटी बनानी है 25%, तो हमने मान लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड 100% लिया जाएगा, ठीक है ना। 100%, सिर्फ वाटर 0 लिया जाता है, उसके अलावा कोई भी क्वांटिटी होती है उसको 100% लेते हैं। 25 में से 10 गया तो 15 आ गया, और 100 में से 25 गया तो 75 आ गया। 15 ही कम 15 और 15 पंजे 75, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। अब देखो यहां पर जो आपको दे रखा है, इस 5 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी 20 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, तो यहां पर कितना सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाएगा, जो कि 1 यूनिट है, और अभी 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आप लोगों की आई है वो 4 लीटर निकल कर आई है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में आप एलिगेशन यूज करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर 100 लीटर माना जाएगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर के साथ सॉल्यूशन लोगे तो वाटर का क्या लेना पड़ेगा, 0%। यानी कि इस क्वेश्चन को भी आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। समझ आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। ए बेकर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:x. When 300 ml of the mixture and 50 ml of water are mixed, the ratio acid and water becomes 2:5. What is the value of x? एक बीकर में एसिड और वाटर का अनुपात 1:x है। जब 300 लीटर के मिक्सचर में 50 लीटर पानी को मिला दिया जाता है तो एसिड और वाटर का अनुपात 2:5 हो जाता है। देखो बात समझना ध्यान से, पहले 300 मिलीलीटर था, यानी कि
इनिशियल क्वांटिटी हम लोग यहां पर देख लेंगे। इनिशियल क्वांटिटी ठीक है ना, जिसमें क्या है, एसिड है और वाटर है, और किस रेशो में है, यानी कि 1:x के रेशो में है। और यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी है, 300 मिलीलीटर है। ठीक है ना। अगर फाइनल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करें, जिसमें एसिड और वाटर का अनुपात दे रखा 2:5, और फाइनल क्वांटिटी कितनी, 300 मिलीलीटर पहले थी, इसमें 50 मिलीलीटर पानी को ऐड किया गया है, यानी कि टोटल है ये आप लोगों की 300 + 50 यानी 350 मिलीलीटर। ठीक है ना। अब देखो बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, 2 और 5 कितना होता है, 7 यूनिट होता है, और इस 7 यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी है, वो 350 मिलीलीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू 100 मिलीलीटर आ गया, और 5 यूनिट की वैल्यू 250 मिलीलीटर आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 मिलीलीटर पानी ऐड किया गया फाइनल क्वांटिटी में, तो यानी कि यहां पर इनिशियल क्वांटिटी में पानी क्या होगा, इससे 50 मिलीलीटर कम हो गया, यानी कि यहां पर 200 मिलीलीटर रहा होगा। अगर ये 200 है, टोटल 300 है, तो एसिड आप लोगों का 100 मिलीलीटर रहा होगा। बात समझ आ रही है। अब देखो 1:x है और इसकी क्वांटिटी है 100 और 200 ml, यानी कि यहां से मैं सीधा कह दूंगा कि 1/x = 100 ml और डिवाइडेड बाई 200 ml। तो 100 कम 100 और 100 से 2 बार जाएगा, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। और आपसे क्या पूछता है, आपसे यही पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहां पर x = 2 निकल कर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना। तो x = 2, ये प्रॉपर सॉल्यूशन इसका मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं। A mixture is composed of 11 parts of pure milk and 2 parts of water। एक मिश्रण में 11 पार्ट तो है प्योर मिल्क यानी कि शुद्ध दूध है, और 2 भाग क्या है, पानी है। If 35 liters of water were added to the mixture, यदि मिक्सचर में 35 लीटर पानी को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, then the new mixture will contain twice as much as pure milk as water। तो नए मिश्रण में शुद्ध दूध वाटर का 2 गुना हो जाता है। Then how many liter of pure milk does the original mixture contain? तो आप लोगों को बताना है कि ओरिजिनल मिक्सचर में कितने लीटर शुद्ध दूध क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखो स्टार्टिंग में क्या क्या है आप लोगों का, एक तो है आपका प्योर मिल्क है, और दूसरा क्या है आप लोगों का यहाँ पर वाटर यानी कि पानी है। इसमें 11 भाग प्योर मिल्क है और पानी कितना है, 2 भाग है। अब 35 लीटर पानी ऐड किया जा रहा, और पानी ऐड होने के बाद प्योर मिल्क वाटर का 2 गुना हो रहा है। वाटर अगर 1 भाग है तो प्योर मिल्क कितना हो जाएगा, 2 भाग। और क्या ऐड किया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहे कि पानी को ऐड किया जा रहा। अगर पानी को ऐड किया जाएगा तो यानी कि प्योर मिल्क तो सेम रहेगी क्वांटिटी। प्योर मिल्क की क्वांटिटी को सेम करूंगा तो इस 2 की ऊपर गुना और इस 11 के नीचे गुना, यही तो आएगा भाई यहाँ पे। तो यानी आप इस तरीके से कह सकते हो, तो 11 दूनी 22 अनुपात 4 आ जाएगा, और 11 की 11 दूनी 22 अनुपात 11 आ जाएगा। यानी कि ये फाइनल रेशो निकल कर आ गया। यानी कि प्योर मिल्क सेम है, वाटर ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा, 4 से 11 यानी 7 यूनिट ऐड हो रहा है। क्वेश्चन में कह दिया कि 35 लीटर ऐड हो रहा है। कितना, 35 लीटर ऐड हो रहा है। तो 7 से 35 जाएगा 5 बार। क्या पूछता है, देन हाउ मैनी लीटर ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में कितना प्योर मिल्क है, तो प्योर मिल्क की अगर मैं क्वांटिटी यहां पर निकालूंगा जो कि कितना है, 22 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर है। तो यानी कि कितना निकल कर आएगा, 110 लीटर। यानी कि ओरिजिनल मिक्सचर में प्योर मिल्क की मात्रा 110 लीटर होगी। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे यहां पर कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, 110 लीटर। क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं।
इसको देख लेते हैं कि इफ एक्स बीकर ऑफ 100 मिलीलीटर कंटेनिंग 1:4 एसिड एंड वाटर, यदि एक्स बीकर जो 100 मिलीलीटर का है उसमें 1:4 के अनुपात में एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है, आर मिक्स विद वाई बीकर ऑफ 200 मिलीलीटर कंटेनिंग 3:7 एसिड एंड वाटर सॉल्यूशन, इसमें मिला दिया जाता है वाई बीकर में जिसकी क्वांटिटी 200 ml है 3 और 17 के एसिड और पानी के रेशियो में, देन द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम्स, तो परिणामी मिश्रण में एसिड और वाटर का अनुपात 19:91 हो जाता है। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप लोगों को यहां पर निकालनी है। देखो यहां पर क्या दे रखा, यहां पर आप लोगों को देखो क्या दे रखा, देखो यहां पर एसिड कितना है, अगर एक्स बीकर की मैं बात करूं जिसमें 100 मिलीलीटर क्वांटिटी है, तो यानी कि यहां पर जो दे रखा आपको एसिड और वाटर, तो 1:4 टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 5 में से एक भाग क्या है आपका एसिड का, यानी कि एसिड में मैं एलिगेशन लगा दूंगा, यहां पर एसिड का है। इस 3/17 में एसिड का कितना भाग है, यानी कि 3/20 है। इस 19/91 में एसिड का कितना भाग है, यानी कि 19/110 है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब देखो यहां पर ये सभी वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ गई। अब इसको इंटीजर में निकालने के लिए क्या करेंगे अब हम लोग, यानी कि 5, 20 और 110 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, तो आपका एलसीएम आएगा 110 एज इट इज आएगा। 20 में से क्या आ गया आप लोगों का, 10 तो आ गया, 2 नहीं आया, और 2 5, यानी कि एलसीएम आएगा आप लोगों का यहाँ पर 220। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो अगर एलसीएम 220 आ गया 1/5 गुणा 220, तो आप यहां से कहेंगे कि ये आपका निकल कर आएगा 44। ठीक है ना, 3/20 गुणा 220 यानी कि 33 आ जाएगा। 19/110 गुणा 220 यानी कि 38 आएगा। अब एलिगेशन में यहां पे लगाऊंगा, 44 में से 38 जाएगा 6, 38 में 33 जाएगा 5:6 निकल कर आ गया। किसका आया, बीकर एक्स और बीकर वाई का। देखो ये तो आपका बीकर एक्स था और ये आपका बीकर वाई था। बीकर एक्स की क्वांटिटी कितनी है 100 मिलीलीटर यानी 100x, और बीकर वाई की क्वांटिटी कितनी है 200 ml, तो इसको कह दूंगा मैं 200y। और रेशियो कितना आया आप लोगों का फाइनल, यानी कि 5:6 यानी कि 5/6। 100 से 200 2 टाइम्स गया, 2 से 6 3 टाइम्स गया, यानी x/y आप लोगों का 5:3 आ गया। या इस बात को कह देंगे आप लोग यहाँ पर, इस बात को आप लोग ऐसे भी लिख देंगे, x/y आप लोगों का 5:3 यहाँ पर निकल कर आया है। तो इस तरीके से x/y = 5:3, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। इस तरीके से आप लोग सवाल को कर पाओगे। समझ आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि इफ ए बियर ऑफ 750 मिलीलीटर बोतल हैज 9% अल्कोहल एंड ए वाइन बोतल ऑफ 500 मिलीलीटर has 14% alcohol in it. If 2 bottles of beer and 3 bottles of wine are mixed together, then find the percentage of alcohol in this solution. एक बियर की बोतल है जिसमें 750 ml बियर आती है, इसमें 9% अल्कोहल है। ठीक है ना। एक वाइन की बोतल है जिसमें 500 मिलीलीटर क्वांटिटी आती है, वाइन आती है, उसमें 14% अल्कोहल है। 2 बोतल बियर और 3 बोतल वाइन को मिक्स कर दिया गया, तो बताना है कि इस पूरे मिक्सचर में अब अल्कोहल कितने % होगा। देखो यहां पर एक तो है आप लोगों की बियर, ठीक है ना, और दूसरी बोतल है आप लोगों की यहां पर वाइन की। ठीक है ना। बियर कितनी आती है एक बोतल में 750 मिलीलीटर, और कितनी बोतल है यानी कि 2, तो टोटल बियर की क्वांटिटी है 1500 मिलीलीटर। वाइन कितनी आती है एक बोतल में, तो एक बोतल में जो वाइन आप लोगों की यहां पर आती है वो आती है 500 मिलीलीटर, और वाइन की 3 बोतल है, यानी कि वाइन है टोटल आप लोगों की 1500 मिलीलीटर। तो इसका अगर रेशियो में निकालूंगा तो 1:1, यानी कि जितनी क्वांटिटी बियर उतनी ही क्वांटिटी वाइन है। और बियर में अल्कोहल कितना था 9%, और वाइन में अल्कोहल कितना है 14%। अगर क्वांटिटी सेम है तो यानी कि मिक्सचर में अल्कोहल की मात्रा निकाल दूंगा, यानी कि यहां पे कह दूंगा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर। 9 की गुणा 1 में तो 9%,
प्लस 14% की गुणा 1 में तो 14% और डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो 9 और 14 होता है आप लोगों का 23% डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 11.5%। तो दैट मीन्स 11.5%। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसे कर पाओगे। समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। ए पर्सन बाइज 2 टाइप्स ऑफ राइस कॉस्टिंग 325 रुपीज पर किलोग्राम एंड 195 रुपीज पर किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। एक व्यक्ति 2 प्रकार के चावल को खरीदता है। एक प्रकार के चावल की कीमत 325 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार की कीमत 195 रुपये प्रति किलोग्राम है। द क्वांटिटी ही बॉट आर 720 किलोग्राम एंड 675 किलोग्राम। जिनकी क्वांटिटी कितनी है, जिनकी मात्रा है 720 किलोग्राम पहले प्रकार के चावल की और दूसरे की है 675 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमश है, इसी सीक्वेंस में। He wants to earn 22% profit on first kind of rice। पहले प्रकार के चावल में 22% लाभ कमाता है, बट wants to gain 40% overall profit, लेकिन कुल 40% लाभ कमाता है। At what price he should sell second kind of rice। तो वह दूसरे प्रकार के चावल को किस कीमत पर बेचेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो 2 तरीके के चावल है, एक तो है टाइप 1, यहां पे लिख देता हूं मैं, और दूसरा है आप लोगों के टाइप 2। ठीक है ना। पहले प्रकार के चावल की कीमत कितनी है, 325 रुपये प्रति किलोग्राम और क्वांटिटी कितनी है पहले प्रकार के चावल की, 720 किलोग्राम इंटू 720 किलोग्राम। दूसरे प्रकार के चावल की जो कीमत है 195 रुपीज पर किलोग्राम है और इनकी मात्रा कितनी है, यानी कि 675 किलोग्राम है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? अब देखो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं यहां पर। ये देखो किससे आप लोगों का यहां पर कटेगा। तो अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो 15 चौका 60, 15 से कट रहा है आपका 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, ये 15 से कट रहा है 15 एकम 15, 15 थी 45 है ना। तो ये 13 से कट रहा है 13 एकम 13, एक बार कट गया, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 25 बार कट गया। ये 25 एकम 25 और 25 से 675, 25 दूनी 50 और 25 से 175, 27 बार आप लोगों का यहाँ पर कट गया। 3 से 9 पर कट गया, 3 से 16 बार, बाकी तो नहीं कटेगा, यानी कि आपका अनुपात निकल कर आ गया 16:9। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो पहले टाइप का चावल है उस पे आपको लाभ होता है कितने का, यानी कि 22% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। दूसरे टाइप के चावल को पे कितना प्रॉफिट होगा हमें नहीं पता, हमने x मान लिया, और ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा आप लोगों का यहां पर 40%। अब एलिगेशन में लगा दूंगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। 40 में से 22 जाएगा तो 18% बचेगा। एक वैल्यू 40 से छोटी है तो x की वैल्यू 40 से बड़ी आएगी। 9 बराबर 18 आ रहा है आप लोगों का भाई, तो 2 का मल्टीपल हो रहा है। तो यहां पर 16 में भी 2 की मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो 16 दूनी क्या आ जाएगा, 32 आएगा। ये बात समझ लेना। ये रेशियो जो 16 और 9 का अनुपात है वही रेशियो नीचे भी आप लोग आएगा। तो 9 का 2 का मल्टीपल 18, तो 16 में 2 का मल्टीपल तो 32 आएगा। तो 32% आप लोग का आ गया। तो यहां से 40 में 32 जोड़ूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 40% प्लस 32% तो इक्वल टू 72%। तो यानी कि दूसरे प्रकार के चावल को 72% के लाभ पर बेचा जाएगा। ठीक है ना। तो किस कीमत पर बेचा जाएगा, अब कीमत फाइनली आप लोग निकाल दोगे। दूसरे प्रकार के चावल की कीमत कितनी है, मैं ऊपर लिख रहा हूं 195 रुपीज। 72% के लाभ पर बेचेंगे तो 172% की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो 5 से 20 बार जाएगा, 5 दिए 15 और 5 9 45। ठीक है, 2 से 10 बार और 2 अठे 16, 2 छिक 12 आ गया। ठीक है ना। तो 9 छिक 54 का 4, 9 छिक 54 का 4 तो 5 बच गया। 9 अठे 72, 72 5 77 और 6 थी 18, 77 और 18 95 का 5 तो आपका 9 बच गया। 8 थी 24, 24 और 9 कितना होता है 33 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि आपको इस मिश्रण को किस कीमत पर बेचा जाएगा, रुपीज पर किलोग्राम। यानी कि इसको बेचा जाएगा 335.40 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से। तो आप लोग यहां से कहेंगे कि दूसरे प्रकार के चावल को 335.4 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से बेचने के बाद
आप लोगों को ओवरऑल 40% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इसी तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। और आज के सेशन को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में कुछ और एलिगेशन के क्वेश्चंस करेंगे। और आज के इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।